स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहाँ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए क्लास 8th के लिए विषय विज्ञान की कारकता नंबर 15, जहाँ टॉपिक चला हमारा पदार्थ, धातु व अधातु। देखो, धातु कौन होते हैं? जैसे लोहा धातु है, आपका सोना चांदी धातु है, कॉपर मतलब तांबा जिसे हम बोलते हैं ब्राउन कलर का होता है वह धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, ये सारी धातु है। तो अधातु क्या है? ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी की सारी क्या है आपकी अधातु होती हैं। अच्छा जी, चलो आज हम धातुओं के अन्य भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। जैसे पहले आ गया ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब होता है, जैसे देखो घंटी होती है, इस घंटे में अगर हम हथौड़ा मारें, घंटी को बजाएं तो क्या करता है? ये एको करता है, गूंजता है। जैसे मारा हमने इसमें तो क्या करेगा? टन टन ऐसे करेगा ना। पर वहीं अगर हम लकड़ी पर करें तो लकड़ी में कैसी आवाज़ आती? टन की आवाज़ आती नहीं, उसमें आती पट। कैसे? पट आती, कहते पट से हेडशॉट आता नहीं आता है वो तुम्हारे पबजी गेम में, पट से हेडशॉट, तो उसमें पट होता है। तो लकड़ी मतलब वो अधातु है, तो अधातु में एको नहीं होती, ध्वनि नहीं होती है, वो एको नहीं करता, गूंजता नहीं है, केवल धातु करती है, तो उसे ध्वनिक कहते हैं। क्लियर? कभी कोई बर्तन नीचे गिर जाए तो कैसे करता है? टन ऐसी आवाज़ें करता है। पर वहीं अगर लकड़ी का बेलन गिर जाए तो खाली पट्ट से आवाज़ आती है। क्लियर? तो ध्वनिक आपको समझ में आ गया। दूसरा, विद्युत का सुचालक और विद्युत का कुचालक क्या होता है? भैया, अगर हम लोग एक लोहे की रॉड पकड़ें और उसको हम इलेक्ट्रिसिटी से छुआ दें और उस रॉड को हम यहाँ से पकड़ें तो हमें करंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। भैया, हम तो पुराने को प्यारे हो सकते हैं, क्योंकि लोहा जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट करता है। एक जगह से दूसरी जगह की इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? ले जाता है, तो करंट लग सकता है, वो करंट लेके जाता है, तो विद्युत का सुचालक है। पर अगर हम लकड़ी की बात करें तो लकड़ी में करंट ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जो लकड़ी होती है वो विद्युत की कुचालक होती है। ऐसे ही लकड़ी भी कुचालक होती है, ऐसे ही प्लास्टिक भी क्या होती है? कुचालक होती है ना। चमड़ा भी क्या होता है? कुचालक होता है। तब तो जो दस्ताने पहनते हैं ना बिजली वाले, वो कैसे में चमड़े के पहनते हैं, जूते भी और ग्लव्स भी, क्योंकि वो विद्युत के सुचालक कुचालक होते हैं। वो विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। अच्छा सी, इन्हीं के आधार पर कह रहा है। अच्छा, हमने ना कभी बचपन में आप लोगों ने बनाया होगा, बनाते ना हम यहाँ बैटरी लगाते हैं। देखो बैटरी लगा रखी है, फिर ये बल्ब लगा रखा है, फिर तार लगाते हैं, फिर यहाँ पर हम नई नई चीज़ ए और बी के बीच में नई नई चीज़ लगा सकते हैं। जैसे हमने लगा दी कोई लकड़ी, कभी प्लास्टिक लगा दी, कभी लोहे की पिन लगा दी, कभी लोहे की कील लगा दी, कभी रबड़ बैंड लगा दिया, तो हम देखेंगे कि बल्ब कभी जलेगा या नहीं जलेगा। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसको देखना है आप लोगों ने क्या क्या लगाने पे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जलेंगी। तो देखो, अगर हमने लोहे की कील लगा दी यहाँ पर तो बल्ब जलेगा ही नहीं जलेगा। दीप्त का मतलब बल्ब का जलना, और बल्ब दीप्त नहीं हुआ मतलब बल्ब नहीं जला। तो लोहे की कील लगाने से बिजली बल्ब जलेगा नहीं जलेगा? यस, जलेगा। यहाँ पर यस कर देंगे आप, यस। कोयला, कोयला लगाएंगे अगर यहाँ पर तो जलेगा? नहीं जलेगा, नो, नहीं जलेगा। एल्यूमिनियम का तार लगाएंगे तो यस जलेगा, और तांबे का तार लगाएंगे तो यस जलेगा। क्लियर? केवल कोयले में नहीं जलेगा, बाकी सब में जलेगा। क्लियर? अच्छा जी, अब इस दुनिया की तो जितनी भी धातु होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती हैं? एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। अच्छा, अधातुएं नहीं करती ऐसा काम, पर अधातुओं में केवल एक ग्रेफाइट ही एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। केवल एक ऐसी अधातु है, क्या नाम है उसका? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट किस में होती है? पेंसिल में। पेंसिल में जो काली चीज़ होती है जिसे हम लिखते हैं, उस पेंसिल में जो काली चीज़ है वह ग्रेफाइट है, और उसमें करंट लग सकता है, वो विद्युत की क्या? सुचालक है। तो केवल एक ही ऐसी अधातु है जिसका नाम ग्रेफाइट है, वही विद्युत की सुचालक होती है। अच्छा जी, अब आ गया ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता का भी मतलब यही है भैया, हमारे पास फिर लोहे की रॉड है। इस लोहे की रॉड का एक हिस्सा ए है, एक हिस्सा बी है। ए हिस्से में हमने गर्मी दी, इसे आग के ऊपर रख दिया, तो क्या गर्मी ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाएगी या नहीं जाएगी? यस, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, गर्मी जाएगी। यहाँ पर भी गर्म हो जाएगा, बी पर भी। गर्म तो हम ए हिस्से में कर रहे थे, पर गर्मी बी में भी आ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या? ये ऊष्मा का चालक है, ऊष्मा का सुचालक है, क्योंकि गर्मी को, ऊष्मा मतलब गर्मी की, गर्मी को ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहा है। अगर हम लोग क्या करें स्टूडेंट? एक लकड़ी ले लें, छड़ी ले लें लकड़ी की,
ए पॉइंट पर गर्म करें, बी पॉइंट से पकड़े तो यहाँ गर्म लगेगा क्या हमको? क्या गर्मी जाएगी आगे? नहीं जाएगी, क्योंकि लकड़ी तो गर्मी को लेके जाती नहीं है। इसी वजह से लकड़ी भी और प्लास्टिक भी गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाती। इसीलिए घर के जितने भी बर्तन होते हैं गर्म खाना बनाने वाले, उन सबके हैंडल में या तो लकड़ी के हैंडल होते हैं, या फिर हैंडल किसके होते हैं? वो हैंडल होते हैं प्लास्टिक के। क्लियर हो गया? चलो जी, इसी पर एक आधारित क्या है कहानी है, उसको सुन लेते हैं कि पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बज गई। तो जल्दबाजी में उन्होंने क्या किया, वे पिंकी की मम्मी चम्मच को कढ़ाई में ही छोड़कर दरवाज़ा खोलने चली गई। वापस जब आई तो वापस लौटकर उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल गई, क्योंकि वो चम्मच कढ़ाई में रख दी थी और चम्मच धातु की बनी हुई है, तो चम्मच गर्म हो गई होगी, तो इसलिए उसका आज चीख निकल गई। तो जब भी किसी धातु के या चम्मच के एक सिरे को गर्म करते हैं तो ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित मतलब चली जाती है। इसलिए धातु ऊष्मा की सुचालक होती हैं और अधातु ऊष्मा में चालन नहीं कर पाती हैं। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अभी कुछ क्वेश्चन इनके आंसर मैंने दे रखे हैं, केवल 5 इसका आंसर नहीं दे रखा, चौथे का इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी में पदार्थों के नाम लिखें, उनके गुणों के आधार पर सही या गलत का निशान लगाएं और बताएं कि पदार्थ अधातु है या धातु। लोहा में चमक होती, यस चमक होती। अगाध वर्धनीयता, अगाध वर्धनीयता का मतलब इनको हथौड़ा मारने पर ये पतले चपटे हो जाते हैं, यस होते हैं। तन्यता मतलब तार का बनना, तन्यता मतलब तार का बनना, यस। ध्वनि मतलब गूंजना, यस। ऊष्मा के सुचालक गर्मी फैल ले जाते हैं एक जगह दूसरी जगह। विद्युत के सुचालक, यस बिजली भी ले जाते हैं। तो ये क्या है? धातु है, नहीं है धातु। अच्छा, तांबा, ये भी सब काम वही करता है भैया, ये भी धातु है, ये भी क्या है? धातु। एल्यूमिनियम, ये भी धातु है भैया। बाकी दोनों चीज़ें कुछ नहीं करती भैया, कुछ नहीं। ये क्या है? अधातु। क्लियर हो गया? ये दोनों अधातु, बाकी तीनों क्या है? धातु हैं। बाकी आंसर मैंने आपको दे रखा है, आप करो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय।